हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनोज महेश्वर। स्वागत है आप सभी का हमारे एमएफआई के स्टूडियो में। खास करके ये मुलाकात बहुत खास है क्योंकि आज है मेरे साथ एमएफआई अचीवर, एमएफआई राइटर, स्क्रीन राइटर और जिनकी फिल्म अभी मराठी में रिलीज हुई है, मी पाटिसिया है, दिलीप प्रांजपेद जी। हेलो, मुबारक हो। थैंक यू एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच। आज का मीटिंग बहुत ज़रूरी था क्योंकि हम लोगों को वैसे भी मिलने का मौका मिलता है एक जगह होते हुए भी। यस, हम लोग इसी एमएफआई स्टूडियो में काम करते हैं, लेकिन हमारा काम इतना बढ़ गया है कि मैं लगातार कास्टिंग, प्रोडक्शन, डिस्कशन एंड सर दिन रात राइटिंग के बाद, क्योंकि वो अभी अलग अलग किरदार आ रहे हैं तो अलग अलग किरदार लिखने भी पड़ेंगे। यस, तो आज हम बात करेंगे खास करके हमारे एमएफआई के साथ जो अभी नए नए चैनल ने कोलैब किया है, जैसे कि रिलायंस एंटरटेनमेंट ने, और रिलायंस एंटरटेनमेंट, हंगामा एंड जियो एंड खास करके सर बहुत से बातें हैं हम आज खुलासा करेंगे। तो शुरू करें? बिल्कुल सर, आई एम ऑलवेज रेडी। तो दिलीप जी, पहले आप बताइए कुछ अपने बारे में फिर से एक बार। ये तो मेरा सौभाग्य होगा कि आपने सवाल किया कि आप बताइए। आप ही ने तो हमें तैयार किया। आफ्टर माय रिटायरमेंट मैं बहुत कुछ सोच रहा था कि मैं क्या करूँगा अब। तो ये सोचते सोचते पता नहीं कब मैं एमएफआई में आया, कब उनके साथ में जुड़ गया एज ए एक्टर, और उसके बाद में आपने जो मुझे तराशा है उससे मैं राइटर भी बन गया, प्रोडक्शन कंट्रोलर भी बन गया, प्रोडक्शन मैनेजर भी बन गया। हो सकता है आगे जाके डायरेक्टर भी बना दे आप मुझे। यस, एग्जैक्टली, दिल की बात छीन ली। क्योंकि जो इंसान खास करके दिलीप सर जैसे टैलेंटेड आर्टिस्ट जिनके अंदर राइटिंग, एक्टिंग, प्रोडक्शन, हर चीज़ की बारीकियाँ आ जाए तो उसके बाद और क्या रह जाता है। नहीं, असल में तो क्या है ना, ये बारीकियाँ आने के लिए कोई एक आपको जो है ना, ऐसे कहते हैं इंस्पिरेशन चाहिए होता है, या एक आपको कोई पुश करने वाला चाहिए होता है। एग्जैक्टली, जो आपके बदौलत मुझे मिल गया हमेशा रहेगा। और मैं कहता हूँ ना कि इसी तरह से एमएफआई में जो भी जुड़ता है, अब आप में क्या है ये आपको पता होना चाहिए, वो कैसे निकालना है वो हम तय करेंगे। एग्जैक्टली। असल में यहीं पे आके सबकी प्रॉब्लम हो जाती है। सब लोग बोलते हैं अभी तो मैंने सीख लिया, अब मुझे काम दो। यस, तो सही कहा आपने, बिल्कुल। कि मैं भी ये कहता हूँ कि अगर किसी को एक्टर, सिंगर, राइटर बनना है या फिल्म मेकर बनना है तो पहले ज़रूरी है कि उस चीज़ में उस विद्या को जाने जो हमें करना है। हथियार के बिना हम लड़ेंगे कैसे? और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी एमएफआई की टीम, खास करके अब टीम में आप भी हैं और आप भी लगातार हमारे साथ हमारे ड्रीम को पूरा करने में आप हेल्प करते हैं। और दिलीप जी खुद एज एन एक्टर, राइटर, फिल्म मेकर और अब यहाँ पर एज अ मेंटोर भी सिखाते हैं हमारे अपकमिंग फिल्म मेकर्स को, खास करके और एक्टर्स को, और ट्राई करते हैं कि हम लोग मिल करके अपने एक्टर्स को, अपने आर्टिस्ट को तैयार करें ताकि ये कैमरे के सामने आकर के बिल्कुल इजी फील करे, कंफर्ट जोन में रह करके वो एक्टिंग कर पाए और बिल्कुल अपने आप को एक कामयाब एक्टर बनने की राह पे देख पाए। Isn't it? जॉइन एमएफआई, जॉइन बॉलीवुड में कहता हूँ बात, और ऐसा हमारा सपना है। yes. और सपना को पूरा करने के लिए आप हमेशा मेरे साथ हैं। क्यों सर? जैसा कि आपने अभी बताया कि एक्टर्स, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, उनके लिए जो ना हुनर सीखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मुझे ना अब्राहम लिंकन का एक कोट याद आता है। वो कहते हैं कि अगर मेरे पास में पेड़ काटने के लिए 8 घंटे हैं तो मैं उसमें से 7 घंटे अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको धार लगाऊंगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मुझे वो आसान हो जाएगा पेड़ काटना, वरना तो मैं जो बगैर धार वाली कुल्हाड़ी पे दिन भर मारता रहूँ, मेहनत करता रहूँगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा। उसी तरह से मैं कहूँगा कि हमारे जो एक्टर्स हैं, दिल में जज्बा, 50% जॉब डन, यहाँ पे आए 75% जॉब डन, रिमेनिंग 25% ये कंटिन्यूएशन है। आपने मेहनत करनी है, मेहनत करते रहना है। ये नहीं है कि भाई अभी मैंने सीख लिया, अभी मुझे आना चाहिए काम के लिए काम के पीछे भागना भी पड़ता है। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि काम आपके पीछे भागेगा, फिर काम आएगा, दाम भी आएगा, सब आएगा। देखिए, बोलते ना, मेरी कीमत क्या है मुझे पता नहीं है। यही जज्बा होना चाहिए कि भाई यस, लेट माई वर्क स्पीक रादर देन आई स्पीक। आजकल के जितने भी बड़े कलाकार हैं वो यही करते हैं।
तो मैं तो कहूँगा कि जैसे कि हमारा स्लोगन है, जॉइन MFI, जॉइन बॉलीवुड, इसी मंत्र को साथ में लेके हुए हम अपना स्टार बनाने का सपना पूरा करते रहेंगे और लोगों को सिखाते रहेंगे, उनको जोड़ते रहेंगे। तो हम लोग ना एक्चुअली में हम लोग MFI में अपने टैलेंट को, अपने अपकमिंग आर्टिस्ट को पूरा मेकओवर करते हैं और यहाँ पर एक्टिंग, राइटिंग, सिंगिंग सब कुछ सिखाते हैं। और आपके साथ साथ हमारे पास, जैसा कि बता दूँ कि पहले भी कहा है मैंने कि बहुत सारे टैलेंटेड और रेपुटेड ट्रेनर्स हैं, मेंटर्स हैं, जिनको हम प्रोफेशनल एक्टर्स बनाने में सपोर्ट करते हैं हमारे साथ में। और अब तो हमारे साथ अंगामा भी है, OTT रिलायंस भी है और MS प्लेयर भी है। तो ये हमारे जो चैनल पार्टनर्स हैं अब हमारे टैलेंट्स पे, हमारे काम पे भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं। और अभी हम लोगों ने हाल ही में रिलीज़ किया है शुभ मुहूर्त, और अभी आपकी जो फिल्म आई है उस फिल्म ने भी ये साबित कर दिया है कि अगर दिल में जज्बा है, जुनून है, सच्ची लगन है, सच्ची चाह है, तो वो चीज़ कहीं भी दिखता है। इनफैक्ट ऑन बड़े पर्दे पे, बड़े स्क्रीन पे मी पार्टीसी है। और ये एक फिल्म ऐसी बनी है जिसमें कि यहाँ भी करीब करीब हमारे MFI के बहुत सारे एक्टर्स हैं। और खास करके थैंक्स टू पराग सावंत जी जिन्होंने इस फिल्म को पूरा किया, एंड थैंक्स टू यू फर्स्ट जिन्होंने फिल्म को गढ़ा, लिखा। तो इसीलिए हम कहते हैं दोस्तों वंस अगेन कि जॉइन MFI, जॉइन बॉलीवुड। और हम आपके हुनर को तलाश कर, आपको तलाश कर स्क्रीन पर लेके आते हैं। हमारा ये ड्रीम पिछले 21 सालों से अब चल रहा है और चलता रहेगा। तो सर जी, इतनी बातें हो ही रही है तो मेरी इच्छा है कि मी पार्टीसी आहे के बारे में भी आप बताएं, कैसे शुरुआत हुई और कैसे संपन्न हुआ। एक्चुअली स्पीकिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, साल भर पहले मैं MFI में जुड़ गया। MFI में एक्टिंग वर्कशॉप में मैंने दाखिला लिया, शुरू की जर्नी। 2-3 महीने में मुझे एक्टिंग का मौका मिला, जिसके डायरेक्टर थे पराग सावंत जी। अच्छा। और उन्होंने ही हमें डायरेक्ट किया था फिल्म सतर्क में। यस। तो वो करते हुए और उसके बाद में मेरी ही लिखी हुई एक शॉर्ट फिल्म MFI के थ्रू बनी थी जिसका नाम है जीवन ज्योति। यस। और वो जीवन ज्योति जब उन्होंने देखा कि यस, इस बंदे में लिखने का हुनर भी है, और जाहिर सी बात है पराग सावंत, ऑडियंस को बांधने का भी दम है। तो पराग सावंत जी से आपकी वहाँ मुलाकात जो ज़्यादा करीबी आ गई, करीबी। तो उन्होंने मुझे ऐसे ही एक सवाल किया, क्या मराठी में लिख सकते हैं आप? फॉर्चुनेटली आई एम अ महाराष्ट्रियन, मराठी तो मेरी मदर टंग या मादरी जुबान है, तो जाहिर है मैं लिख सकूँगा, क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये एक, उन्होंने कुछ 2-4 लाइनें बताएं, ये सब्जेक्ट है, जैसा कि हम लोग आमतौर पे करते हैं। यस। तो वो सब्जेक्ट ले लिया और कहानी लिख दी, जिसका नाम उन्होंने बाद में रखा मी पार्टीसी आहे। अब ये फिल्म जब सिनेमा हॉल में मैंने मेरी मिसेस के साथ में प्रीमियर के टाइम में देखी, जब अपना नाम मैंने स्क्रीन पर देखा या मेरी मिसेस ने मेरा नाम स्क्रीन पर देखा, तो वो बड़ी खुश रही। और मेरे जैसे नए नौसिखिए को तो वो बड़ा एक जिसे कह सकते हैं ना, इज्जत मिली ऐसे लगा है ना। ये आपका बड़प्पन है सर, लेकिन ये है कि ये बहुत बड़ी बात है कि इसे कहते हैं कि पाँव ज़मीन पे हो तो आपके जो ड्रीम है ना आसमान छूते हैं। और इस बात के सबूत खुद दिलीप राजपूत जी हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की है और आज इनकी मेहनत स्क्रीन पे है। जी हाँ, ज़रूर देखिए। और आज भी लगी है फिल्म की जगह पे, और इसको बहुत जल्द देखेंगे हम लोग OTT पे भी। फिल्म का नाम मी पार्टीसी आहे। तो अब सर, तो हम बातें करते हैं हमारे अपने MFI प्रोडक्शन से जो अभी आने वाली प्रोजेक्ट्स हैं। यस। तो अब बताइए अभी किस पे काम कर रहे हैं आप? देखिए ना, अभी मैंने जैसे कि हमारी बात कभी हो गई थी, पंचरतन एपिसोड 4 तो हमारा रिलीज़ हो चुका है ऑलरेडी। एपिसोड 5, यस 5 हम लोग 5 लेकर के आ रहे हैं। यस। इसके अंदर ने कस्टम भी कर ली है। यस। और उसके बाद में साजिश, जो हमारी नई सीरीज़ आ रही है OTT पे, जिस पे हमारी कास्टिंग हो चुकी है। पंचरतन की कास्टिंग होनी है अभी, हमें कलाकार चाहिए। टैलेंटेड इसलिए कहता हूँ ना मैं, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसे लगता है कि मैंने फीस भरी है अब मैं एक्टर बन गया। ये मुझे वही लगता है जैसे कि
जिम में जाते हैं लोग, बोलते यार पैसे भरे वजन कम नहीं हो रहा है, करना ही पड़ेगा आपको, मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी, मेहनत करेंगे। तो उसी तरह से मैं कहूँगा ना कि एक्टिंग में भी मेहनत उन्हीं को करना है। हम उनको अच्छे कपड़े डालेंगे, अच्छा मेकअप करेंगे, पर चेहरे पे भाव उनको। हमारे बहुत सारे आज एक्टर ऐसे हैं सर जो आज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जी हाँ। और ये सारे एक्टर्स इस बात का सबूत है कि उन्होंने मेहनत किया, हमने राह दिखाई, और आज इंडस्ट्री में वो लाखों रुपए कमा रहे हैं अपने दम पे, और हम लोगों ने गाइडलाइन दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अभी तो रिलायंस चैनल पे और बहुत सारे OTT पे हमारी फिल्में, हमारे OTT पे हमारे वेब सीरीज आ रहे हैं जो हमारे ऑडियंस की सरप्राइज है और हम सब के लिए। तो सर हमारी इस मीटिंग को आज यहाँ विराम देते हैं। बिल्कुल, बातें करते रहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, हमें आगे बात करना है। जरूर सर। तो लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, हम लोग यहाँ पे आते रहें, हमारे ऑडियंस जानकारी लेते रहें। बहुत जानना जरूरी है कि हम लोग किस तरह से काम करते हैं और हमारा आने वाला अगला स्टेप क्या है। क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ डालना चाहूँगा, सब लोगों के जहन में एक चीज़ उन्होंने डालनी है। देखो भाई, सिर्फ जो है ना स्टार्ट ज़रूरी नहीं है, स्टार्ट करना ज़रूरी नहीं है, उसे कंटिन्यूशन रखना ज़रूरी है। एग्जैक्टली। और क्या है ना कि कहते हैं कि मंजिल मिल जाने के बाद तो हम मज़े लेंगे ही, लेकिन मंजिल मिलने तक का जो रास्ता है ना, प्रोसेस, उसको एंजॉय कीजिए। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ समय के बाद मिलते रहेंगे हम। इसके पहले हम मिल चुके हैं कई बार, हम और दिलीप जी ने वार्तालाप किया है, उसको भी देखिए और आगे बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मनोज जी।